प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। कल के दिन तक अपन दीर्घायु के बारे में कुछ सुने हैं। दीर्घायु कैसे प्राप्त करनी चाहिए और दीर्घायु पाने के लिए अपने जीवन में कौन से गुण की जरूरी है उसके बारे में अपन ध्यान करे हैं। तो प्रभु की योजना से कल तक आपको पुस्तक के ध्यान करे हैं अपन। आज नई पुस्तक जो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर जो कलीसिया में बहुत बड़ी उलझन है, तो उसमें से एक बहुत बड़ी सवाल यह है कि प्रभु बोझ कब लेना चाहिए। कलीसिया में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उसमें से एक शिक्षा यह है कि बहुत सारे विश्वासी सेवक लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु बोझ कब देना है या कब लेना है। तो प्रभु बोझ का रहस्य आज से अपन सुनेंगे। तो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखाया गया और एक पुस्तक यह है प्रभु भोज का रहस्य। क्या है प्रभु भोज का रहस्य, उसके बारे में आज से अपन ध्यान करें। ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हाय हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता आपको धन्यवाद। पूज्य परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। कल के दिन तक हम दीर्घायु के बारे में हम सुने हैं प्रभु। जितने लोग हर दिन आराध्य यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं प्रभु, उनके अंदर संदेश को अच्छी तरह से फल फलो प्रभु। विशेष रूप से तो हमको दिए है तुम्हारे दान प्रेरित ओफिर जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओफिर जी के द्वारा और सार्वत्रिक कलीसिया में जो उलझन में है उसमें और एक शिक्षा यह है प्रभु भोज प्रभु कब लेना है। तुम्हारे भोज के बारे में असली रहस्य को हमको इस पुस्तक के द्वारा तुम बताने वाले हैं। हे प्रभु, आज से हम प्रभु भोज का रहस्य को हम सुन रहे हैं। तो वचन के गहराई में सत्य को हम सुनने की, वचन का सच्चाई को हर विश्वास हर से ग्रहण करने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग आज से लेकर प्रभु संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाले हर एक के अंदर विशेष रूप संदेश फल फल तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे अच्छी तरह से प्रभु। वचन को प्रभु तुम ही प्रभु हमारे बीच में वचन का रोटी को तोड़कर हमको दे प्रभु। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह, हालेलुया। तो आइए प्रभु बोझ का रहस्य, इसका मतलब ये प्रभु बोझ का कहना यह है कि यीशु मसीह ने यह प्रभु बोझ को नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने प्रभु बोझ को नियुक्त किया है। ये कलीसिया यीशु मसीह का भवन है। कलीसिया यीशु मसीह का भवन है। कलीसिया का मतलब अलग अलग सेपरेट अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग सिद्धांत शिक्षा नहीं। पृथ्वी पर जो है सार्वत्रिक कलीसिया, सार्वभौम कलीसिया पूरा मंदिर है। तो मंदिर का नींव है। क्या है? मंदिर का नींव है। 4 नींव है और नींव में एक है प्रभु भोज। इसका मतलब रोटी तोड़ना। प्रभु का मतलब रोटी तोड़ना। तो ये प्रभु भोज के बारे में बहुत लोगों को आज तक ये प्रभु भोज की विशेषता नहीं जानते। विशेष रूप से विश्वास लोग ये प्रभु भोज की विशेषता नहीं जानते हैं। कब लेना है, क्यों लेना है, इसके पीछे प्रभु क्यों ये नियुक्त किया है, यीशु मसीह की योजना क्या है, ये नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। देखिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन को अपन देखेंगे। अब सभी को ये मालूम ही है। देखिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन में क्या कह रहे देखो। 42 वचन में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलिन रहे। ये देखिए 4 दिखाई दे रहे हैं। ये 4 सार्वभौमिक कलीसिया का विशेष नींव है हर विश्वास जीवन का। प्रेरितों की शिक्षा, संगति में बैठना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, ये 4 में लोलिन रहनी चाहिए। आरंभ की कलीसिया में, जब प्रेरितों के कलीसिया में विश्वास लोग 4 में एकदम स्थिर बन गए हैं, लोलिन स्थिर है। तो इसमें रोटी तोड़ने का मतलब यह है कि प्रभु भोजन लेना। रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोजन लेना। जब यीशु मसीह ने ये प्रभु भोजन को चेलों को कहा है, मुझे याद करने के लिए ये तुम करना है।
बाद में यीशु क्रूस में चढ़ने से पहले दिन वो उनको रात को चेलों से ये प्रभु भोजन का रहस्य उसको बताया। बाद में यीशु मसीह ने क्रूस पर मर चुके हैं। बाद में और फिर से 3 दिन के बाद यीशु ने चेलों को प्रकट हुआ, उनसे बात किया है। बात करने के पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक को 120 लोग जो बंगला के कमरे में बंगले के ऊपर कमरे में 120 लोग लगभग 100 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। जब ये पवित्र आत्मा को पहले बार यीशु मसीह ने धरती पर भेजा है तो पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा वो लोग पाए हैं। पाने के बाद पेतरुस और यूहन्ना ने नीचे उतर आकर पवित्र आत्मा की शक्ति से सुसमाचार प्रचार करना शुरू करे। जब शुरू करने के बाद तभी एक ही दिन लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिए। कितने लोग? 3000 लोग बपतिस्मा लिए हैं। वही 3000 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में। वही 3000 लोग बपतिस्मा लिए, वो लोग ही प्रेरितों की शिक्षा में और संगति में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन है। तो वो कैसे लौलीन है? ये प्रभु भोजन लेना उतना जरूरी है क्या, और कब लेना? प्रभु भोजन लेने से लाभ क्या है, कब लेना है, उसके बारे में सही प्रकार से अपन ध्यान करेंगे। आइए संदेश में जाएंगे। तो प्रभु भोज का मतलब, आजकल सेवक लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु भोजन का मतलब एक रोटी को लेकर, एक रोटी को उठाकर सेवक परमेश्वर का दास जनों कलीसिया में ऐसे प्रार्थना कर रहे, ये प्रभु भोज का तुल्य है। प्रभु भोज को सूचित कर रहे हैं ये रोटी, और दाख रस को उठाकर ऐसे प्रार्थना कर रहा है। ये दाख रस यीशु मसीह के लहू से तुल्य है, या यीशु मसीह के लहू को सूचना दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो ये गलत है, ध्यान से सुनो। वो रोटी को प्रभु भोज से तुल्य है ऐसे कहना, और ये दाख रस प्रभु लहू से तुल्य है, या रोटी प्रभु का शरीर को सूचित कर रहे हैं और दाख रस यीशु मसीह का लहू को सूचित कर रहे हैं। ऐसे बातें परमेश्वर के दास जनों कलीसिया में बोल रहा है, तो ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि वो रोटी या दाख रस यीशु मसीह का शरीर या लहू को सूचित नहीं कर रहे, उससे तुल्य मत कीजिए कृपया। रोटी को और शरीर को तुल्य मत कीजिए, दाखरस और लहू को तुल्य मत कीजिए। और तुल्य करना, द कंपैरिजन इज 100% एब्सोल्युटली रॉन्ग, वैसे कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? देखिए वहां पर शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र क्या बता रहे हैं शास्त्रों में, वो अपन देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार पत्र 26 और 26 देखो यीशु ने क्या कहा, यीशु मसीह के मुंह से क्या बात निकली है वो तो देखेंगे अपन। 26 और 26 मत्ती का सुसमाचार पत्र 26 और 26। जब वे रखा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं चेलों से? ये लो लेकर खाओ, ये मेरी देह है। ये मेरी देह को सूचित नहीं कर रहे, ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है। और देखिए यहाँ पर मार्कुस के सुसमाचार पत्र 14 और 22 वचन में भी देखिए यीशु ने क्या कहा है। और जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उनमें दी और कहा, यीशु ने कहा, लो यह मेरी देह है। मत्ती का सुसमाचार पत्र और यह मार्कुस में बराबर, ये मेरी देह है, सिर्फ मेरी देह है। और देखिए लूक सुसमाचार पत्र 22 अध्याय 19 वचन 22 और 19 में देखिए, 22 और 19 में यीशु ने क्या कहा है। 22 और 19 में, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, यह मेरी देह है। इतने बार कह रहे हैं यीशु मसीह, ये मेरी देह, मेरी शरीर, मेरी मांस है। तो तुल्य कैसे हो सकता है? वो रोटी नहीं, बराबर सिर्फ यीशु का शरीर ही है, यीशु का शरीर है, यीशु मसीह का देह है। और यीशु की बातों से ही
पौलुस ने कहा है प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय 24 वचन में, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय 24 वचन में क्या कहा यीशु ने, पौलुस ने, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। यीशु का शरीर 4 बार मत्ती, मार्कुस, लूकास और प्रथम कोरिन्थियोस इतने बार अपन देखा है। यीशु मसीह ने कहा ये रोटी मेरे तुल्य है, ये रोटी मेरे शरीर है, नहीं ये मेरी देह है, ये तुल्य नहीं और ये रोटी सूचित भी नहीं कर रहे, सिर्फ वो प्रभु का शरीर है। पहले वो जानना चाहिए, वो प्रभु का शरीर है, प्रभु का शरीर है। तो यहाँ पर आपको सुन सकते हैं अरे रोटी प्रभु का शरीर कैसे हो सकता पास्टर जी, वो हाथ से या आटा लेकर हाथ से बनाए गए वो रोटी है, वो रोटी शरीर कैसे बनता है। यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सत्य जो रहता है कभी कभी कुछ समय सत्य असत्य से बहुत महत्वपूर्ण की होती है, और सत्य कभी कभी सुनते जब अपने को मजाक के जैसा दिखता है, इसका मतलब वो उतना समंजस नहीं दिखता है, असमंजस दिखता है। लेकिन सत्य असमंजस दिखने से भी, तुमको मजाक लगने से भी वो सत्य ही हो सकता है। वो सत्य का स्वभाव है, कुछ समय सत्य अपने को मजाक के जैसा लगता है, लेकिन वो मजाक नहीं, वो बराबर सत्य ही है। क्योंकि देखिए अभी पौलुस ने ये प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में, देखो पौलुस ने प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 10वां अध्याय में 16 वचन में देखिए क्या कहा है प्रभु भोजन के बारे में। 10 और 16 वचन में, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? ये देखिए वहां सहभागिता नहीं, इसका मतलब वो तुल्य नहीं कर रहे। पौलुस ने ये कह रहे जो लहू, जो कटोरा में से अपन पीते हैं, वो यीशु का लहू को सूचित कर रहे हैं, और जो रोटी अपन खा रहे हैं वो रोटी यीशु का शरीर को सूचित कर रहे। ये सूचित कर रहे या तुल्य सूचित, ये बात ही नहीं वहां पर। सहभागित, इसका मतलब अपन उसमें मिल जा रहे हैं, एक हो रहा है। सहभागित का मतलब मिल जाना, एक होना। इसका मतलब जो तुम रोटी को जो खा रहे हैं वो प्रभु का शरीर में तुम सहभागित हो रहे हैं। जो लहू, जो दाखरस जो तुम पी रहे हैं वो यीशु के लहू में सहभागित। इसका मतलब यीशु की शरीर और लहू में अपन मिल जा रहे हैं, वो सूचना नहीं, तुल्य नहीं, बराबर यीशु का शरीर है, बराबर यीशु मसीह का लहू है, इसीलिए वहां पर कह रहा है। तो देखिए आज विश्वास लोग ये रोटी है हमारे हाथ में आए सो, और हमारे हाथ में जो सिर्फ दाखरस है, ऐसे सोच, ऐसे ध्यान से नहीं लेना ये रोटी है दाखरस है बोल के कोई विश्वास नहीं लेना, क्योंकि वो रोटी नहीं, दाखरस नहीं, यीशु का शरीर अपने हाथों में आए हैं, यीशु का लहू अपने हाथों में आए हैं। मसीह का शरीर है, मसीह का लहू ही है, सूचित नहीं, तुल्य नहीं, बराबर वही है। समझ में आई? क्योंकि ये कोरिन्थियोस की पत्री में वैसा ही भरोसा विश्वास करके, यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का लहू है, विश्वास से और भरोसा से पूर्ण मन से वो लेना है, उसमें सहभागित हो रहे हैं, अपन सहभागित हो रहे हैं। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय देखिए 29 वचन को देखिए क्या कर रहे हैं 29 वचन में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अरे बाप रे, जो कोई ये यीशु मसीह का शरीर या यीशु मसीह का लहू बल्कि नहीं पहचानते, सिर्फ रोटी या दाखरस है उसी प्रकार पहचान कर उसे लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो उनको दंड पाते हैं। क्या पाते हैं? उनको दंड पाएगा। अगर यहाँ पर आप बोलना चाहिए, क्योंकि ये कोरिन्थियों की कलीसिया में बहुत लोग दुर्बलता में आए हैं, बहुत लोग रोगी बन चुके हैं। यीशु मसीह का प्रभु भोजन या प्रभु भोजन में प्रभु भोजन को ना पहचान कर ये यीशु का शरीर, यीशु का लहू है, उस प्रकार विश्वास से और ध्यान करके जांच लेकर नहीं लिए। इसमें से इसी कारण कोरिन्थियों में बहुत लोग क्या हो गए,
बहुत लोग बीमारी हो चुके हैं, रोगी बन गए, बहुत लोग तो चल गए हैं। कहाँ के क्या हो गए? बहुत लोग चल गए हैं। देखिए वहां पर वो देखिए पहला ऊपर के वचन में देखो, ऊपर के वचन में क्या कर रहे हैं? 28 वचन को देखा था। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए। देखो क्या करना है, इसी में बहुत लोग जांच लेना चाहिए। अगर अभी देखिए और 27 वचन, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु का शरीर या प्रभु का लहू बोल के उसे ना पहचान कर, जांच लेकर ना पहचान कर उसे लिए तो उन्होंने अपराधी ठहरेगा। अपराधी का मतलब किसी का हत्या करना अपराधी है। तो अगर विश्वासियों मन ध्यान लगाकर कान खोलकर सुनो, तुम्हारे हाथ में जो आ रहे हैं वो सिर्फ प्रभु का शरीर है, प्रभु का देह है और प्रभु का लहू है। तो उसमें तुम उसको क्या करना चाहिए? तुम जांचना है, वो शरीर है और यीशु का लहू है। तो जांच लेना, तुम परीक्षा कर लेना। इसका मतलब योग्यता से, पवित्रता से तुम लेना चाहिए। अगर तुम गड़बड़ से जल्दी से बिना जांच कर यीशु का शरीर नहीं, लोगों ने रोटी है और दाख रस है, यीशु का शरीर है और दाख रस है, अगर तुम वैसा तुम यीशु का शरीर और दाख रस है वैसा तुम लिए समझो, तुम अपराधी होंगे। अपराधी का मतलब तुम हत्या कर रहा है। क्या कर रहा है? हत्या कर रहा, हत्या। इसका मतलब तुम अपराधी है। अयोग्यता से यीशु का शरीर या लहू लिए तो, यीशु का यह शरीर या लहू लिए तो अपराधी। इसका मतलब क्रूस यज्ञ, यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाए यहूदी लोग, अपन अपराधी होते। यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाए, यीशु की हत्या का अपराधी होता है। कितने बड़े पाप समझो, समझ में? अयोग्यता से, इसका मतलब तुम ना जांच कर, परीक्षा ना करके यीशु का शरीर ये लहू लिए तो तुम अपराधी होते। इसका मतलब यीशु मसीह की हत्या का अपराध आपके ऊपर आते। इतना बड़ा रहस्य है उसके पीछे। नहीं तो अभी कोरिन्थियों में, कोरिन्थी के कलीसिया में बहुत लोग क्यों बीमारी हो गए? क्यों बहुत लोग सो चुके हैं? क्यों बीमारी हो गई? क्यों सो गए हैं? आप बताइए। अगर वो रोटी दाखरस ही है तो कैसा भी ले सकते हैं। रोटी दाखरस को लिए तो बीमारी में पड़ना क्यों और रोगी बनना या सो जाना क्यों, मर जाना क्यों? इसीलिए वो बिना जानकर वो यीशु की लहू और यीशु का मांस है इसे ग्रहण नहीं किया है। इसे पूर्ण मन से, योग्यता से, ना जांच ले, परीक्षा ना कर लिए, परीक्षा ना करके उन्होंने प्रभु भोज लिया है। इसीलिए बहुत लोग मर गए, बहुत लोग बीमारी हो गए। तो समझ में आए अभी? तो इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में पहले ही कहा है, मैं मेरा जीवन को, मैं मेरा शरीर को मैं तुम्हें दूंगा। 6 का अध्याय 60 वचन देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 60वां वचन देखो यीशु ने क्या कहा है। इसीलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में ये बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या इस बात से तुम ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर देखिए यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें ऐसा देखूंगा। देखो 58 में देखिए, 58 में, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, पूर्वजों के समान नहीं की खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। यीशु ने ये कहा है, ये रोटी है, जो ये रोटी खाएगा तुम, ये अनंत जीवन तुम्हें देगा। इसका मतलब जो मुझे खाता है, जो मेरे अंदर से पीता है, वो सर्वदा हमेशा अनंत जीवन पाते। ये बात सभी लोगों को वहां पर कफरनहूम आराधनालय में यीशु ने संदेश देते कहा। वहां पर बहुत लोग सुन रहा है लेकिन बहुत लोग पीछे हटे हैं। अरे इन्होंने यीशु मसीह ये इनका शरीर को कैसे खा सकता है और इनका शरीर के लहू को कैसे पीते हैं?
ये कैसे बात कह रहे हैं, ये तो व्यर्थ बात के तरीका दिख रहा है। इसका मतलब वहां तक हजारों लोग सुने हैं संदेश, लेकिन कोई वो यीशु मसीह की बातें सुनकर पीछे हट गए। लेकिन 6 लोग कुड़कुड़ा रहे, मन में संदेह है। यीशु मसीह ने बाद में उनको पसक भोजन में पसका के भोजन में उन्होंने यीशु मसीह ने उस रात को बताया है प्रभु भोजन का। उनका शरीर को कैसे खा सकता है, रोटी शरीर को बनाता है। अच्छे काम यह है कि देखिए, अभी बहुत लोग सोच सकते हैं यहाँ पर सेवा परमेश्वर का दास जनों को भी यही संदेह है, रोटी शरीर कैसे बनता है। अभी सुनिए, अपना यीशु मसीह जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, तो सर्वशक्तिमान प्रभु को ऐसे अधिकार है एक चीज को, एक पदार्थ को, चीज को लेकर उसको दूसरे पदार्थ में बदलता है। उन्होंने बदलने का शक्ति उनको है। वो पदार्थ का स्वभाव, वो पदार्थ कैसे बन चुके, उसका अणु और परमाणु, उनके अंदर शक्ति और कैसे है, वो पदार्थ को रचा परमेश्वर, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बनाने का काम सिर्फ यीशु मसीह से हो सकता है। अच्छे उदाहरण ये है, अदन वाटिका में यीशु मसीह ने मिट्टी को लेकर उसको क्या कहा, मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम का शरीर को बनाए, बाद में उनका श्वास उनमें फूंकने से वो आदम जीवित मनुष्य बन चुका है, मालूम है ना। तो आदम बना है, मिट्टी को लेकर आदम बनाए यीशु मसीह। और कानान का ब्याह में पानी को दाखरस बनाए। पानी एक पदार्थ है, वो पानी का पदार्थ, मामूली पदार्थ को असाधारण पदार्थ दाखरस बनाया है यीशु मसीह। तो वहां पर पानी को दाखरस बनाए और लहू को क्या बनाए, और मिट्टी को मनुष्य शरीर बनाए। यहाँ पर दो भी कर सकता है यीशु मसीह, एक पदार्थ को और एक पदार्थ बनाना सर्वशक्तिमान प्रभु से संभव है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु ने उस रोटी को क्या करता है, जब अपन रोटी लेते हैं, यीशु का शरीर जांच लेकर, यीशु का शरीर, यीशु का मांस है, वो पूर्ण विश्वास से लेना है, तब वो अंदर चलकर यीशु की शरीर ही हो जाता है। जब लहू लेते हैं, वो दाखरस नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का लहू है। प्रतिज्ञा से जांच कर योग्यता से लेना है, वो अंदर चलकर अपने को अनंत जीवन देता है। यीशु का शरीर और लहू ही अपने शरीर में आ जाता है, अपन उनमें सहभागित होते हैं। ये आरसीएम रोमन कैथोलिक मिशन में ये अपन सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लगेगा ये रोमन कैथोलिक मिशन का आचार है, नहीं, आचार तो नहीं, ये प्रभु दिया है। हर रविवार अपन रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना। तो आरसीएम वाले हर रविवार लेते हैं, लेकिन आरसीएम वाले ये प्रचार करते हैं, जो यीशु मसीह के प्रभु भोजन, यीशु मसीह का शरीर या लहू में भाग लेते हैं, जो हर रविवार जो प्रभु भोजन लेते हैं, वो उद्धार पाते हैं। तो वो गलत है। वो लोग कर रहे हैं हर रविवार प्रभु भोजन, वो तो काम कर रहे हैं, सही है, लेकिन सिर्फ प्रभु भोजन हर रविवार लेने से उद्धार नहीं आएगा, उद्धार ना मिलेगा। क्यों? उद्धार ऐसे मिलेगा कि पहले सुसमाचार सुनना चाहिए, तुम पापी है, ग्रहण करनी चाहिए, तुम जान लेना चाहिए मैं पापी हूँ, माता के गर्भ से मैं पापी हूँ, जन्म कर्म पाप मेरे है। तुम पापी समझना है, पहले ग्रहण करना है, महसूस होना है तुम पापी है, बाद में सुसमाचार को विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, पानी में से बपतिस्मा लेना है। इसका मतलब फिर से जन्म लेना चाहिए, फिर से तुम पैदा होनी चाहिए पानी से, आत्मा से। जब ही तुम उद्धार पाएंगे, तब तुम प्रभु भोजन लिए, तो तब तुम यीशु मसीह का शरीर या लहू लिए, तो वो तुम्हारे अंदर अनंत जीवन देता है, नहीं तो नहीं। तो आरसीएम वाले ऐसे काम करते हैं, प्रभु भोजन हर रविवार देते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे प्रचार करते हैं, ये प्रभु भोजन में जो भाग ले रहे हैं तो उनको पाप की क्षमा होगी, उन्हें उद्धार में आए हैं, उन्हें उद्धार पाते हैं। उद्धार पाएंगे नहीं, उद्धार पाने के बाद ही प्रभु भोजन लेने के बाद उद्धार नहीं। तो वो लोग वो नहीं बताते, वो गलत है। तो सुसमाचार सुनना है, अपन अपने पापों को जांच लेना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, यीशु मसीह का सुसमाचार को, यीशु का लहू को विश्वास करके पानी में से बपतिस्मा लेना है, बाद में ये रोटी तोड़ने के श्रेष्ठ कार्यक्रम में शामिल होना है, सहभागित होना है। समझ में? तो ये है असली बात। तो प्रभु भोज का रहस्य ये है, अपने हाथ में जो आ रहे वो रोटी मत समझो, वो दाखरस मत समझो प्रियो, वो प्रभु का शरीर है, प्रभु का लहू है। अगर तुम ना जान कर लेते तो जानबूझकर तुम लिए तो तुम रोगी बनते हैं। बहुत लोग तो हमेशा वैसा ही करने से सो जाते हैं, मर भी जाते हैं, क्योंकि अपन यीशु मसीह की हत्या का अपराध अपने ऊपर आते हैं।
तो अपने हाथ में जो आ रहे हैं वो तुल्य नहीं, सूचित नहीं, सिर्फ यीशु का शरीर आ रहे हैं, यीशु का लहू अपने हाथ में आ रहा है। तो यीशु का लहू और यीशु का शरीर को योग्यता से, पवित्रता से जानकर, हाँ ये मसीह की शरीर है, मैं यीशु में, यीशु मेरे अंदर मिल जा रहे हैं, ये बहुत बड़े श्रेष्ठ सर्वोत्तम कार्य है। ऐसे बड़े प्रभु को स्तुति धन्यवाद करते हुए ये प्रभु भोजन को लेना है। समझ में? तो प्रभु भोजन आपको समझ में आए ना? और इसके पीछे और दो रहता है, और इसके बाद ये प्रभु भोजन कब लेना है, प्रभु भोजन कब लेना है, और प्रभु भोजन के द्वारा आने वाला लाभ क्या है। प्रभु भोजन कब लेना है और प्रभु भोजन के द्वारा आने वाला लाभ क्या है, उसके बारे में अपन कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, यह आज का संदेश। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हारे प्रभु भोज का रहस्य बातों के बारे में हमसे अच्छी तरह से बात किए हैं। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। तुम क्यों प्रभु भोज का कार्यक्रम को तुम नियुक्त किया है, चेलों को क्यों बताया, हमको अच्छी तरह से वचन के उजाले में बताया, आपको धन्यवाद। हे यीशु मसीह, हर रविवार हम तुम्हारे प्रभु भोज में आ रहे हैं, जब हमारे हाथों में आ रहे हैं सिर्फ यीशु तुम्हारे पवित्र शरीर और तुम्हारे देह हमारे हाथों में आ रहे हैं, हमारे हाथ में तुम्हारे लहू आ रहे हैं, तुम्हारे शरीर और लहू में हम सहभागी हो रहा है प्रभु, हम तुम्हारे अंदर तो हमारे मिल रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हैं, हर व्यक्ति प्रभु योग्यता से हर रविवार जांच उनको आत्मिक जीवन को, पापों को परीक्षा करके आत्मिक जीवन को जांच लेकर तुम्हारे शरीर या लहू में ही भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। उसके बाद वो प्रभु के अंदर शरीर में चलकर अनंत जीवन उन्हें पाने का अनुग्रह दीजिए। योग्यता से हर समय हम प्रभु तुम्हारे प्रभु में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए, और कल मिलते जो वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर रविवार योग्यता से जांच लेकर प्रभु की भोज में भाग लेने की प्रतिज्ञा को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।